टाइगर अभी जिंदा है। आनंद मोहन इसलिए बिगड़े हुए हैं कि बेटे को मंत्री नहीं बनाया। फिर दोहरा रहा हूँ, टाइगर अभी जिंदा है। बोलने वाले होते कौन है? आप तो जेडीयू में है नहीं, आप दूसरे के घर में घुस रहे हैं। क्या हो रहा है दूसरे घर में? एक आदमी कोई सामने आए बोले उसको हम मंदिर घसीट दें। चंडाल चौकड़ी कौन है? चंडाल चौकड़ी थोड़ा बताइएगा। आप तो नहीं जानते हैं क्या? हम नहीं ना जानते हैं। पूरी रामायण पढ़ गए, सीता किसकी जोड़, उनको समझाते हैं। नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार चलाएगा भी। जेडीयू का भविष्य कैसा दिख रहा है आपको? अब छेड़े हैं तो बात सुनिए। समता पार्टी की जो धारा थी उसमें दो धाराएं काम कर रही। कि एनडीए में राजपूत और मुसलमानों को अलग किया जा रहा है। लड़ने आएगा तो काल से भी टकराएगा। चलिए धोखा चरित्र में नहीं है। जो लोग कहते हैं चेतन आनंद ने धोखा दिया, उन गद्दारों से पूछिए बीपी सिंह को धोखा किसने दिया। पूरे समाज को तुम्हारा एक चाटुकार गाली देगा, आनंद मोहन चुप नहीं रहेगा। उसका बेटा है आनंद, चेतन आनंद। ये गद्दारी नहीं है, ये बगावत है, मजबूरी नहीं है। राजनीति जिनकी मजबूरी होगी, जो नीतीश जी के स्वास्थ्य का लाभ लेकर हजारों करोड़ का मालिक हो गया, मुंह खोलेंगे तो धरती हिल जाएगी। ये चंडाल चौकड़ी की एक गुप्त जो है कोई स्ट्रेटजी है कि आपको उस इलाके से निकाल देना है, शिवहर के इलाके से। जो हमको शिवहर में घेर रहे थे उसको पूरे बिहार में लोगों ने धूल चटाया। जब भी सत्ता किसी फकीर से टकराया है ना, होश ठिकाने आया है। हार सत्ता की हुई है। जब सत्ता संत से टकराता है ना, हम संत नहीं है लेकिन राजनीतिक फकीर जरूर। सच कहना अगर बगावत है, समझो हम भी बागी। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बैरारी, मेरे साथ हैं आनंद मोहन जी। काफ़ी चर्चा में हैं, खूब चर्चा में हैं। सियासी भूकंप ला दिए हैं बयान दे करके। टाइगर अभी जिंदा है। जी, हमने इन शब्दों का इस्तेमाल मैंने नहीं किया था। अच्छा। एक सज्जन चुनाव के दरमियान बोल रहे थे, जिसकी शिकायत हमने नीतीश जी से भी की थी कि ये भाषा लोकतंत्र की नहीं है कि आप कहिए कि टाइगर अभी जिंदा है और वोट मांगिए, और परिणाम हुआ कि चौथे स्थान पर चले गए। फिर से इस बार प्रेस के लोगों ने पूछा कि आपने विगत दिनों बयान दिया था, विगत वर्षों, कि टाइगर अभी जिंदा है, इस बार क्या कहेंगे? तो कहा 4 गुना वोट से जीतेंगे। और फिर दोहरा रहा हूँ, टाइगर अभी जिंदा है। तो हम सीतामढ़ी में बोले, जो लोग ये बात बोलते हैं उनको अगर हम लोग बोले सिंह इज किंग, आप इसको तो उसको कट पेस्ट करके लोगों ने डाल दिया। तो चलिए, नहीं तो अभी जिंदा है। शेर तो हमेशा जिंदा ही था, नहीं अब हम पिंजड़े में हो गया था। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये बातें मेरी तरफ से नहीं कही गई, प्रतिक्रिया में कही गई। अच्छा अच्छा। उसी तरह जैसे कोई साबित नहीं कर सकता कि आनंद मोहन को ने किसी को कहा होगा कि मेरे बेटे को मंत्री बना दो। एक आदमी कोई सामने आए और बोले उसको हम मंदिर घसीट देंगे। क्योंकि व्यक्ति में जब फैसला नहीं होता है, आदमी में, ईश्वर के पास जाता है। कोई ऐसा बोले जिसको हमने कहा हो कि चेतन आनंद को मंत्री बनाओ, लेकिन बड़ी जोर से यह हंगामा हुआ। आनंद मोहन इसलिए बिगड़े हुए हैं कि बेटे को मंत्री नहीं बनाया। एक बात बताइए कि जब ये एपिसोड आया था बदलाव का, सत्ता परिवर्तन का, तब दूर दूर तक कोई मंत्रिमंडल के गठन की बात नहीं थी। और आनंद मोहन एयरपोर्ट पर उतरे थे पटना, और उस समय जो बातें हमने कही थी वो भारी चर्चा में था उन दिनों भी ना। तब ये मंत्रिमंडल का कहाँ था सवाल, लेकिन सच कहते हुए मैंने कुछ सवाल दागे थे। आज मैं कोई नहीं कह सकता कि मैंने कहा हो कि चेतन को मंत्री बनाओ, लेकिन ये सच है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नबीनगर की भरी सभा में कहा था कि आप चेतन आनंद को एमएलए बनाइए, मैं इसको बिहार की बड़ी जिम्मेवारी सौंपूंगा। ये कोई गलत है क्या? मीडिया के समक्ष बात हुई थी। नहीं लेकिन 25-30 हजार लोग थे उस मीटिंग में। नहीं लेकिन इतना दिन शांत रहे आप देख रहे हैं क्या? आप देख ही रहे थे, आपके पास इन्फॉर्मेशन भी आ रहा होगा कितना प्रवासी पक्षी यहाँ आ रहे नहीं हैं, नहीं नहीं नहीं। टिकट ले रहे हैं, कैसे अब ले रहे एक हैं, बात लेकिन बताइए कि ये ये है कि बात इतना चुप क्यों रहे इतना नहीं, दिन? ये बात मैं पहले बोला था कि नहीं? अगर 3 सवाल लोग उठा रहे हैं, ये मेरी जो वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच मीटिंगें थी उसमें ये बात आई, और मीटिंगों से ज़्यादा जो प्रेस में लोगों ने सवाल खड़ा किया उठाया तो उसके जवाब में हम बोले, और जो बोले उससे आज भी हम मुकर नहीं रहे, उन बातों पर आज भी तो आप कायम बोलने हैं। वाले होते कौन है? आप तो जेडीयू में है नहीं, कौन आप सी? दूसरे के घर में घुस रहे हैं, क्या हो रहा है दूसरे घर में झांक रहे हैं, आप तो जेडीयू में है नहीं, गांधी जी तो नहीं थे अंग्रेज के पार्टी में। कांग्रेस में थे ना। हाँ, कांग्रेस में तो कांग्रेस अंग्रेज की पार्टी थी। अंग्रेज शासन के खिलाफ बोले कि नहीं? बोले कि नहीं? ये डेमोक्रेसी में आपको बोलने का राइट है, हमको बोलने का, आम लोगों को बोलने का राइट है। और जान लीजिए, जहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म होता है उसी देश पर तानाशाही थोपी जाती है। मैंने, लेकिन आप जनता दल यू में नहीं हैं। कौन? हम तो कभी नहीं बोले कि हम जनता दल में हैं। जनता दल यू में माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमको लाए थे, और वो किन परिस्थितियों में बोले कि अभी वेट कीजिए, तो वो जाने। लेकिन जनता दल यू में नहीं है आप। नहीं है। लेकिन चुनाव के समय में अच्छा, आपका एक बात सब नेता से बड़ा बड़ा पोस्टर लगता था। सुनिए सुनिए, एक बात मैं बता दूं। अब अगर इसको उलट दिया जाए कि जनता दल में ने हमको कोई अनुशासन की कार्रवाई करके निकाल दिया था, कि जनता दल यू से हमने इस्तीफा कर दिया था, न हम जनता दल यू से इस्तीफा किए, न जनता दल वालों ने हमको निकाल दिया। जब हम निकले तो माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ बोले वहाँ वहाँ गए। कैंपेन में भी जहाँ बताया, जहानाबाद वगैरह हम घूमे ही थे लोकसभा में। असेंबली में आपने कोई एहसान आनंद मोहन के समर्थकों पर नहीं किया। जब हम जेल में थे तो आरजेडी कोटे से प्रत्यक्ष तो लोग जानते हैं कि 2 टिकटें मिली, और प्रत्यक्ष तौर पर कितनी सीटें मिली ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब इस बार हम बाहर थे तो शिवहर की जो सीट थी, या जो चेतन आनंद एमएलए थे, वो जेडीयू की कृपा से तो नहीं थे। इस बार आपने क्या दिया? इतने बड़े फोर्स आनंद समर्थकों का या फ्रेंड्स ऑफ आनंद का, आप गैरेज की शोभा बढ़ाने या वोट गिरवाने के लिए है? किस कमेटी में किन लोगों को रखा गया? संगठन में कहाँ रखा गया? सरकार की कमेटियां बनी, कहाँ रखा गया? और हमारे समर्थकों ने पूरी निष्ठा से एनडीए को साथ दिया कि नहीं दिया? तब ये सवाल कार्यकर्ताओं के आक्रोश में जो जो अभिव्यक्ति अभी है वो जायज है कि हम लोग कहाँ हैं। अगर एक आरोप आप लगाते हैं कि चंडाल चौकड़ी, कौन है चंडाल चौकड़ी, थोड़ा बताइएगा। आप तो नहीं जानते हैं क्या? हम नहीं ना जानते हैं। पूरी रामायण पढ़ गए, सीता किसकी जोड़, हमको समझा रहे हैं आप भी जानते हैं। अरे हम महाभारत बच्चा पढ़ते हैं। बच्चा 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 बिहार का जानता है कि हम किस पर बोल रहे हैं, कौन लोग हैं। चंडाल चौकड़ी। बिल्कुल। और आप ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये लोग घेर लिए हैं। सही में नीतीश कुमार घिर गए हैं क्या? आप सभी सब बात जानते हैं। देखिए, मैंने उसमें कहा 2-3 बातें। एक कि नीतीश कुमार बड़ी हाईलाइट किया लोगों ने
नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। इसको किया। दूसरा कहा कि बाप बेटा दोनों बीमार है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। और तीसरा उठाया गया कि बेटे को मंत्री नहीं बनाया, इसलिए बिगड़े हुए। मैं एक बात बताऊं, एक का जवाब तो हम दे चुके हैं कि मैंने किसी को नहीं कहा कि बेटे को मंत्री बनाओ। सही बात। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सभा में कहा था, तो लोगों को अपेक्षा थी, और इस पर भी मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब आप लोग लगातार तंग करते रहे, मैंने मीडिया के लोग सवाल करते रहे कि बेटे को नहीं बनाया इसलिए बिगड़े हुए, तो हम कहे कि हाँ, बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार चलाएगा भी। ये मेरे रिएक्शन के शब्द थे। नहीं जो आप लेकिन हमारी मूल बातों को, हमारे जो मूल सवाल थे, इसको मोड़ने के लिए, अच्छा लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए इन बातों को उठाया गया। कोई हो किसी के पास तो आनंद मोहन नीतीश कुमार के खिलाफ बोले, एक शब्द दिखा दे। आनंद मोहन जेडीयू के खिलाफ बोले, एक शब्द, हिम्मत है सामने लाओ, और हिम्मत है तो पूरा वीडियो मेरा चलाओ। नहीं, जिस दिन आप भूकंप लाए थे उसके 2-3 दिन पहले आप नीतीश कुमार से मिले थे, कहीं भाई उन्हीं के इशारे पर तो उनको तो हमने कहा था ना, मैं जो मेरी मुलाकात हुई थी तो हमने कहा था, ये अगर आपका फैसला भी है कि मुख्यमंत्री पद को छोड़ के राज्यसभा जाने का, तो इस फैसले से मैं असहमत था, हूँ और आगे भी रहूँगा। ये वहाँ दो आज के जो डिप्टी सीएम हैं वो भी बैठे हुए थे। आप जाइए हुड़का लेके उन लोगों से भी पूछिएगा, आनंद मोहन जी ये बात बोले थे। इसलिए कि झूठ बोलने की भी एक कला होती है। झूठ भी ऐसा बोलो जो लोग को ग्राह्य हो। अब लोग को सुना रहा, जिदिया गए, मान ही नहीं रहे थे, हम राज्यसभा जेबे करेंगे। ये कोई बात हुई? इसको सुना रहे हो, बच्चा है लोग। तो अब मुख्यमंत्री पद छोड़ के एक व्यक्ति राज्यसभा जा रहा है, इसको प्रचारित किया जा रहा है। हमने कहा ऐसा सैन्य शासन में होता है। मैंने ऐसा प्रचार षड्यंत्र। एयरपोर्ट पर उतरते ही हमने कहा कि पूरा राजनीतिक महकमा हतप्रभ है इस फैसले से, ऐसा सैन्य शासन में होता है। हम नहीं जानते थे इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। और ये क्या था, एक शातिर चालाक पॉलिटिशियन जिसको अपने बेटा को बनाना होगा, ये शब्द इस्तेमाल करेगा, सच बोलेगा, डंके के चोट पर बोले। और हमने कहा कि पिछड़ों में असंतोष है, अति पिछड़े आक्रोशित हैं, दलित और अल्पसंख्यकों में भय मिश्रित असंतोष है। ये क्या शब्द है? और इसकी भरपाई एनडीए को करनी चाहिए। नीतीश कुमार के नाम पर अगर 25 से 30 फिर से नीतीश आपने वोट मांगा है और उनको राज्यसभा भेज दिया, तो आप उनके बेटे को लाइए सामने, चीफ मिनिस्टर बनाइए, इस असंतोष की भरपाई कीजिए। और अगर बीजेपी ही सही तो बेहतर विकल्प सम्राट चौधरी होंगे, एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा पिछड़ों में। नहीं बोले थे क्या? बोले थे। ये क्या था, उसमें कहीं जिक्र था कि मेरे बेटा को मंत्री बना दीजिए? कहाँ से आया है सवाल? आनंद मोहन के सवालों को गौन करने के लिए, इसको टर्न देने के लिए, बुनियादी सवालों से भागने के लिए, ये कट पेस्ट। हमने क्या कहा, निशांत की सारी संभावनाओं को समाप्त कर दिया चंडाल चौकड़ी ने। मुख्यमंत्री बनने की बात उठी, डिप्टी सीएम बनाए जा रहे थे, वहां भी तर्क दिया गया, मानिए नहीं रहा है, मानिए नहीं रहा। तुम गए, अब फट से बना लिया।
ऐसा कौन सा तुम्हारे पास टॉफी है, जंतर है कि तुम जाते हो हर एक चीज मन जाता है, तुम जाते हो राज्यसभा चला जाता है कोई, तुम जाते हो कोई मंत्री बनने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हारे पैसे पास ऐसा जादू की कौन सी छड़ी है, तुम बना लिए। कभी आप याद कीजिए कन्हैया जी, नीतीश जी से आप भी जुड़े रहे ना, हम तो मित्र रहे, आप भी पत्रकार रहते, अच्छी मित्रता आपकी है थी। तो हम आप जानते होंगे जब लालू जी की सरकार इस प्रदेश में बनी तो नीतीश और लालू की जोड़ी मानी जाती थी, जैसे अटल अडवाणी की जोड़ी। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आपके बिना सरकार कैसे चलेगी, आप आइए सरकार में शामिल होइए। नीतीश जी मना कर दिए, इसलिए कि नीतीश जी का टारगेट कुछ और था, निशाना कहीं और था। अगर वो मंत्री हो जाते तो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती। वो मुख्यमंत्री बने कालांतर में और 20 वर्ष तक, सबसे लंबे अवधि तक उन्होंने शासन किया। अगर वो मंत्री बने रहते लालू जी का, संभावना समाप्त। उसी तरह जिसको हमने कहा कि मुख्यमंत्री बनाओ, जिसको आप सबने कहा उप मुख्यमंत्री बनेगा, उसको मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बना के आपने उसकी संभावनाओं को समेट दिया। इसको कब समझेगा ये लवकुश समाज, कौन सा गेम हो रहा है। और आप ट्रोल करना शुरू किए। ये हमने ये कहा था सीतामढ़ी में, अवध बाबू हमारे मित्र हैं, सीनियर जेडीयू के लीडर हैं, इनसे पूछिए, ये मौजूद थे, प्रेस के सारे लोग मौजूद थे। हमने क्या कहा, हमने कहा कि उन दिनों का उठाओ सोशल मीडिया का या यूट्यूबर का क्लिप उठाओ, क्या चलाया गया, बाप बेटा दोनों बीमार है इसलिए स्वास्थ्य मंत्री दिया गया मंत्रालय। कौन ट्रोल करवा रहा था, हमने ये कहा ट्रोल करवाते हो, शर्म करो। और इसको कट पेस्ट कर दिया गया कि आनंद मोहन ने कहा बाप बेटा दोनों बीमार है इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। हिम्मत हो जिसको भी, मैंने कहा कि पूरा वीडियो चलाओ कि हमने क्या कहा। और ये उल जलूल बकवास से मूल बातें छुप नहीं जाएंगी। गांधी ने कहा कि खूब अंधेरा हो, दूर तक कुछ दिखाई न पड़े, कोई रास्ता न सूझे, जनता के बीच जाओ, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वही राह बतलाएगा। हम लोग जा रहे हैं इन सवालों को लेके जनता में। तो ये एक जो बार मिलेंगे नीतीश जी से, उनको कहेंगे कि पार्टी में क्या चल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं। तीसरा क्या सवाल उठाया गया, थैली। आनंद मोहन ने कहा कि थैली में बिकता है, तो आनंद मोहन जवाब दें कि उनके घर में एमपी और एमएलए है तो कितना दिए। रे मूर्खों, हमने कहा कि जिंदगी भर की जो तपस्या नीतीश कुमार की थी ईमानदारी की, वो जो कहा करते थे जो पार्टी बनाएगा वही जनता दल यू में विधान पार्षद, एमएलए, एमपी और मंत्री बनेगा। उस पर तुमने जिंदगी भर की कमाई पर पानी फेर दिया। हमने ये कहा, हमने कहा कि जब वो सचेत थे तो जो टिकट सीतामढ़ी का दिया गया 2019 में वो वापस क्यों लिया गया, कोई जवाब दे। कि अगर वो पार्लियामेंट्री वोट से जब फैसला हो जाता है ना, तब ना टिकट किसी को मिलता है कि मंगनी में सड़क पर मिल जाता है। अगर नीतीश जी के संज्ञान में जैसे ही बात आई तो इसको वापस लिया गया। क्यों लिया गया, इसका जवाब दे लो। टिकट बिका नहीं तो वापस क्यों लिया गया। और किसने कहा, आज चंडाल चौकड़ी में से एक ने तब बयान दिया था कि 10 करोड़ में सीतामढ़ी का टिकट बिक गया। तो किस मुंह से बयान दिए थे,
आनंद मोहन आज कह रहे तुम 2019 में बोला कि टिकट बिक्री, लेकिन मैं कह रहा हूं जब तक सचेत थे नीतीश कुमार जी तब तक ये खेल नहीं चला। एक पार्टी देश की बची हुई थी या अनिल हेगड़े जैसे साधारण कार्यकर्ता राज्यसभा जाते थे। आज क्या हो गया? 22 लोग की सूची है, 22 लोगों को जो कभी नेता से परिचित नहीं था, नेता के प्रति कोई वफादारी नहीं रही, पार्टी में कोई योगदान नहीं रहा, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के 22 लोगों को तुम लोग लाते हो और टिकट देते हो। क्या योग्यता है उसकी? क्या योगदान है उसका? जवाब दो। मैं जो बोल रहा हूं 99% जेडीयू के कार्यकर्ताओं की दिली भावना है जिसको मैं व्यक्त कर रहा हूं। आज आनंद मोहन कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जब वो बदलाव का एपिसोड आया था सत्ता परिवर्तन का, तो जेडीयू कार्यालय में कौन सा हंगामा हुआ था, क्यों हुआ था, किसके लिए हुआ था, किसके प्रति हुआ था? जवाब दो। आनंद मोहन वहां थे? कौन लोग थे? आनंद मोहन बाहरिया वहां कौन थे? हॉल में हंगामा करने वाले, मुर्दाबाद करने वाले, गो बैक करने वाले, बेईमान कहने वाले कौन थे? ये आम कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। देखिए, नीतीश जी जब तक सजग थे, सचेत थे, दुनिया की कोई ताकत नीतीश कुमार को हिला नहीं पाया। षड्यंत्र हुए, साजिशें हुई, तोड़ जोड़ तिक्रम किए गए, घेरने की कोशिशें हुई, लेकिन एक अकेला व्यक्ति पिछड़ों का राज सलामत रखते हुए शान से हिंदुस्तान में खड़ा रहा। आज ये कौन लोग हैं जो उनको राज्यसभा भेज दिया? आपको क्या लगता है कि जेडीयू का भविष्य कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, बहुत अंतर आया उस बयान के बाद। आज फूक फूक के कदम उठाने के लिए लोग विवश हैं। न सिर्फ जेडीयू, पूरा राजनीतिक महकमा सजग हो गया। मतलब ये तो योगदान रहा। ये जो बयान आपका है, जो भूकंप आप लाए हैं, ये हाँ। जेडीयू को बचाने के लिए है? बिल्कुल, जेडीयू के अस्तित्व के लिए है। हमने जो कहा उसको हम फिर रिपीट करते हैं कि हमने कहा कि एनडीए को इसका नुकसान हुआ है, कालांतर में इसका नुकसान होगा। सम्राट को अगर नहीं बनाए होते और कल चुनाव हो जाता तो चारों खाने अपचित हो जाते। एक हद तक भरपाई हुई। आगे जिन लोगों ने आपको खुश करने के लिए ये मंत्रणा योजनाकार लोगों ने किया, वो एनडीए का नुकसान किया। दूर दूर तक कोई एनडीए बनाने में नहीं थे। जब बीजेपी का ऑफर आया, बीपीपा और बीजेपी एक हो जाए, नीतीश जी जिंदा हैं, शिवानंद तिवारी जी हैं, वीर सिंह पटेल हैं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब नहीं रहे, वशिष्ठ दादा हैं, ललन सिंह जी हैं, ये सब जहाज से उतरने से लेके इनसे मिलने और आडवाणी जी से मिल के लौट के आने, इनकी पैरवी बगैर समता पार्टी उन दिनों था, समता पार्टी और नीतीश का चेहरा आगे किए बगैर अगर बीपीपा और बीजेपी एक होगी तो लालू जी बैकवर्ड पॉलिटिक्स के चैंपियन हैं। वो कहेंगे सवर्णों की एकता होगी। तो हमने कहा नीतीश जी को सामने रखिए, हम लोग पीछे से रहेंगे। आपके संसाधन, हमारा संगठन, नीतीश जी का चेहरा। कोई गलत बात है? हम सबसे छोटे थे, दौड़ दौड़ करके सब जगह एनडीए का निर्माण किया। और बाद में आप याद कीजिए, रामविलास जी और सरफुद्दीन सोज जी के
विरोध में वोट डालने के कारण सरकार गिर गई थी एक वोट से अटल जी की। और किस कदर आज शरद जी नहीं है, रामविलास नहीं है, दोनों भाभियां हैं। मैं गवाही छोड़ता हूं, ईश्वर की शपथ लेके कहे कि हम बुलाए गए थे कि नहीं। अटल जी के यहाँ मैं और लवली आनंद दौड़ के गया था, उषा भाई ठाकरे के यहाँ गया था कि नहीं, पहल शेखावत जी ने किया था कि नहीं, आडवाणी जी अभी भी जिंदा है, उनके यहाँ गया था कि नहीं। और तब उषा भाई ठाकरे, चूंकि नागपुर जबलपुर अगल बगल है, वो युवजन सभा के से जीत करके आए थे, प्रेसिडेंट बने थे, नागपुर को काफी गालियां देते थे आरएसएस को। उन्होंने कहा ये बड़ी शैतान है, इसको मरने दो आनंद, शरद जी के बारे में। और रामविलास जी के बारे में कहा इसने वोट नहीं किया, सरकार गिरा दिया, इसको भी जाने दो। हमने तर्क दिया था इसका की क्या उपयोगिता है। हमने कहा था रामविलास जी जिस कम्युनिटी से दलित में आते हैं वो मिलिटेंट है, आप कैप्टन जयनारायण निषाद को भी लाइए, वो पिछड़ों का मिलिटेंट फोर्स है। उनके आने से फिर राजपूत है, भूमिहार है, ये लोग आएंगे, तब फिर एक विकल्प तैयार होगा। जो लोग बूथ पर जाने से डरते हैं वो बूथों तक जाएंगे और मुकम्मल एनडीए तैयार होगा। शरद की क्या जरूरत है? हमने कहा था कि उनके पास जो छत्रप हैं वो रोड ब्रेकर का काम करेगा और इसलिए उनको भी साथ लाइए। और तब किस तरह से दौड़ दौड़ के, क्योंकि जार साहब, नीतीश जी, ये सब कहीं से न कहीं रूठे हुए थे, एक दूसरे से डायलॉग नहीं हो रहा था और चुनाव सर पर था। मैं दौड़ दौड़ के गया था। मुकम्मल एनडीए के निर्माण में आनंद मोहन की भूमिका को जो भी नकारेगा वो राजनीतिक तौर पर बेईमान होगा। वैशाली के प्रांगण में छोटी ताकत से हमने बड़ी ताकत को मात दी थी और तब G14 करके जॉर्ज साहब और नीतीश जी के नेतृत्व में जनता दल टूटा था। इसको भी नकार दीजिएगा। और बदले में क्या मिला? विरोध की फसलें लगाई हमने, खलिहान तक पहुंचाया हमने, कोठी भर दिया लोगों ने। आनंद मोहन को क्या मिला? लेकिन आज फिर मैं कह रहा हूं कि तब भी हम सच कहते हुए निकले थे। आज भी एनडीए के प्रति दर्द है मेरा। पार्टी जो बनी जेडीयू, तो उसमें हमारा वोट प्रतिशत ज्यादा था और समता पार्टी का वोट प्रतिशत कम था। अभी भी चुनाव आयोग में आंकड़े पड़े हुए हैं, जिसको हो चुनौती जाके उठाए किसका वोट प्रतिशत। न हम मान्यता प्राप्त पार्टी बन रहे थे, पॉइंट कुछ प्रतिशत से मेरा कम था और कुछ प्रतिशत से समता पार्टी का कम था। तो एक प्रस्ताव जॉर्ज साहब और नीतीश जी का आया, जहाज में हम एक दूसरे से मिले और उन्होंने कहा कि हम साथ नहीं चल सकते। हमने कहा कि हम तो चलने के लिए तैयार थे। हमको तो बदनाम किया गया कि शर्त लगाया चीफ मिनिस्टर का आनंद मोहन ने। आप बताएं, ऐसी कोई शर्त थी? तो मान ले समता पार्टी की जो धारा थी, अब छेड़े हैं तो बात सुनिए। समता पार्टी की जो धारा थी उसमें दो धाराएं काम कर रही थी समता पार्टी में। एक वशिष्ठ दादा और शिवानंद जी जो भोजपुर से आते थे, वो चाहते थे माले से, और शकुनी चौधरी, वीर सिंह पटेल एंड कंपनी जो बाकी जो लोग जो थे वो चाहते थे बीपी पास। जॉर्ज नीतीश जी का फैसला माले से हुआ और बाद में जब जहाज में मिले तो उन्होंने कहा नीतीश जी ने कि अगर हम लोग 95 में एक हो जाते तो सरकार बना लेते।
यहाँ ऐतिहासिक गलती हुई। अब हम लोग साथ चल सकते हैं कि नहीं, और तब हम लोगों ने एक साथ चलना शुरू किया। नालंदा में 30,000 35,000 की मीटिंग हुई, सोनबरसा में लगभग 50,000 की मीटिंग हुई, फिर हम मोतिहारी में मीटिंग लगाए। ये 3 मीटिंगें हुई, हम लोग साथ साथ चल पड़े। अच्छा ये बताइए आप, अगर ये आप, मैं समझ गया कि आप चाहते हैं जेडीयू फिर जो पहले थी जेडीयू हो जाए, अभी चंडाल चौकड़ी के अगर नहीं वो सुधरेंगे तब जेडीयू क्या में करेंगे? इंटरनल डेमोक्रेसी बहाल हो। देखिए, हमने कहा कि हमारे नहीं तो आप अलग जहाँ पार्टी बना इंटर सकते हैं, ये भी जहाँ चर्चा है कि आप अलग पार्टी बना लेंगे। देखिए, मैं एक बात कहूँ, क्यों पार्टी को बेईमानों के हवाले छोड़ दिया जाए? सारे लोग तो नहीं गंदे हैं। हमने कहा कि चुनिंदे लोग हैं, चुनिंदे उंगली पर गिने हुए लोग हैं, जो कई कारणों से हावी नहीं हो गए। एक बात देखिए, आप, मैं भी अब मैं लोगों की जो भावना है, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के लोग दुखी इसलिए हैं कि विगत चुनाव में कोई टिकटें नहीं मिली, कमिटियों के गठन में कोई अहमियत नहीं दी गई, सबको लगता है हम गैरेज में पड़े हुए हैं। तो हमने कहा कि एक बार नीतीश जी से मिलकर सारी बात कहेंगे, उसके बाद कुछ तय एनडीए करेंगे। के शीर्ष नेतृत्व को भी आगाह करेंगे कि बिहार में चल क्या रहा है और नुकसान क्या होने जा रहा है। इसके बाद कोई निर्णय लेंगे आप? अगर इस पर कोई दिलचस्पी नहीं होगी, सभी स्वतंत्र हैं। दूसरी बात एक आप कह रहे हैं कि एनडीए में राजपूत और मुसलमानों को अलग किया जा रहा है, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये क्या है? मैंने अभी बुराड़ी में कहा था कि सॉफ्ट टारगेट हैं मुसलमान, मेन टारगेट हैं वो। तो समाज की मीटिंग तो समाज की बात करेंगे, उसमें तो हमने कहा था कि भाई 6 सांसद हैं, 32 विधायक है एमएलसी को छोड़ के, राजपूत समाज के? हाँ। तो समाज में जब बैठेंगे तो समाज की बात नहीं करेंगे, उसको ट्रेन नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि हम जब सवाल उठाते हैं इसकी डिप्टी सीएम की, जिम्मेवार मंत्रालय की, महत्वपूर्ण मंत्रालय की, तो एलसीसीएम छोड़ा जाता है, जाओ 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 जाओ। तो हुआ कहीं बाज के उड़ान को रोक दिया है, इसके टर्राने से क्या सब होगा? बस हम अपने साथियों को कहते हैं कि भाषा परवरिश और संस्कार का द्योतक होता है, संयम बरतो, गाली गलौज हम नहीं कर सकते। कोई बताए किसी को गाली दिए होंगे? और जो कहते हैं जेडीयू के खिलाफ और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, आप ढूंढ के लाइए एक उदाहरण। ना वो तो आपने नहीं इनमें कहा एहसान फरामोश नहीं है ना। हाँ, लड़ने आएगा तो काल से भी टकराएगा। चलिए एक लास्ट, धोखा चरित्र में नहीं है। जो लोग कहते हैं चेतन आनंद ने धोखा दिया, उन गद्दारों से पूछिए बीपी सिंह को धोखा किसने दिया, कर्पूरी ठाकुर को धोखा किसने दिया, चंद्रशेखर जब अछूत हो गए थे, चंद्रशेखर जी जेल से लेकर सब जगह वकालत करते थे, उनको धोखा किसने दिया? तुम समाज को गाली दोगे, पूरे समाज को तुम्हारा एक चाटुकार गाली देगा तो आनंद मोहन चुप नहीं रहेगा। उसका बेटा है आनंद, चेतन आनंद। ये गद्दारी नहीं है, ये बगावत है। लेकिन उस बगावत में भी कोई साबित करे कि तेजस्वी को गाली दिया है, लालू यादव को गाली दिया है। इसी तरह जो भाव भाव कर रहे थे लोग, उन सबको जवाब दिया गया। तो ये मजबूरी नहीं है राजनीति। जिनकी मजबूरी होगी, जो नीतीश जी के स्वास्थ्य का लाभ लेकर हजारों करोड़ का मालिक हो गया, मुंह खोलेंगे तो धरती हिल जाएगी। आनंद मोहन को कोई बता सकता है? तो हमको हमारे बाप दादा ने 4 शेर सोना गहना गांधी के चरण में रख दिया देश की आज़ादी के लिए। हम वहाँ से आते हैं। 300 350 बीघा जमीनें थी, बिक गया सब आज़ादी के सेनानियों को खिलाने और मुकदमा लड़ने में। हम वहाँ से आते हैं।
तो हाँ, अभी अब कल का जन्मा कहता पार्टी छोड़ के चले गए गद्दारी। तुम कहाँ क्या किए थे? मैं बक्सर के विधायक को, सांसद को कहा पूछना चाहता था, तुम गए थे कि नहीं? तुम भागे थे कि नहीं पार्टी से? पूछिए तो उससे। कल का जन्मा बड़ा 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 उपदेश देता है, हमारे पास आएंगे। कौन आवेदन देने गया था तुम्हारे पास? आनंद मोहन का इतिहास है कि किसी के पास गया नहीं है आवेदन लेके। जिसको जरूरत पड़ी है आनंद मोहन के पास आए। और हम कोई फुटबॉल नहीं है किक मार के किनारे कर देगा। ये जब तक ये समर्थक जिंदा है पूछना पड़ेगा। चंडाल चौकड़ी आपसे क्यों इतना घबराता है? अब उनसे पूछिए उनकी घबराहट तो जो कुंडली खंगालने लगा एक व्यक्ति, प्रत्येक दिन 10 आदमी का 100 की सूची कहा कि हम देंगे, कहा था कि नहीं? और मैं आपको बताऊं, खैरात पहुंचा करके लोग चुप करवाया है। ये भी सच है। हाँ, ऐसे लोग डर से जाके वहां पहुंचाया है। वो लड़ेगा आनंद मोहन से। लेकिन हमको जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो डुबंत दस्ता है उसके अनुसार कि चंडाल चौकड़ी की एक गुप्त जो है कोई स्ट्रेटजी है कि आपको उस इलाके से निकाल देना है, शिवहर के इलाके से। लोग हमको शिवहर में घेरने चले थे। आनंद मोहन सिर्फ एक बयान दिया, अपने घर में बैठा रहा या दिल्ली गया, और पूरे बिहार में लोगों ने, हमारे समर्थकों ने घेर लिया। सच है कि गलत? सच है कि गलत है? जो हमको शिवहर में घेर रहे थे उसको पूरे बिहार में लोगों ने धूल चटाया। अभी भी होश संभाले। हमारे जैसे फकीर से टकरा के, जब भी सत्ता किसी फकीर से टकराया है ना, होश ठिकाने आया है। हार सत्ता की हुई है। इंदिरा जी लड़ी थी एक बूढ़े 74 साल के बूढ़े से, हारी। दुनिया का इतिहास साक्षी है। जब सत्ता संत से टकराता है ना, हम संत नहीं है लेकिन राजनीतिक फकीर जरूर है। हमसे कोई क्या, हमको कौन बात का डराएगा? लोग लड़ाई जारी हम रहेगी। तो जब निकले थे बड़ी चिल्पों मचा था, तब भी हमने कहा था कि जाके कह दो आनंद मोहन अपना बिस्तर जेल में छोड़ के आए थे। बोले थे कि नहीं? आज भी कह रहे हैं, क्या कर लोगे? कानून में बदलाव लाया। आनंद मोहन आवेदन दिया था कानून में चेंज करने का। हमें एहसान फरामोश नहीं है, हम एहसान मानते हैं। लेकिन कोई बताए कि अगर आप कानून को फिर से लागू कर दीजिएगा तो क्या होगा? आनंद मोहन को परिहार नहीं मिलेगा। आजीवन की मियाद 20 साल होती है। 6 साल सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। वकील यहाँ बैठे हुए हैं हाई कोर्ट के, पूछिए उनसे। 6 साल परिहार देना होगा। और इसी पर 15 तारीख को फैसला आया है एक कि हीनियस क्राइम जिसने किया है उसका भी रिमिशन सरकार नहीं रोक सकती है। 15 तारीख को फैसला आया, एक महिला जज ने दिया। हीनियस क्राइम आनंद मोहन पर क्या है? आप लोग के बड़ी हल्ला हुआ मीडिया में, दलित का हत्यारा। अगर मुकदमा कर दें, जो लोग बोला कोई लीडर निकल के आए कहने वाले, कहा है कि नहीं, नाम नहीं लेंगे, एक से एक लोग बोला दलित का हत्यारा, दलित की हत्या करके, हत्या का आरोप आनंद मोहन पर है। भड़काऊ भाषण का है। भड़काऊ भाषण का एक केस आया यहाँ कोर्ट में। जो गया तो कोर्ट ने कहा ये जो ऑडियो है अस्पष्ट, अब वीडियो जो है वो धुंधला है। हमारे खिलाफ ऑडियो था, हमारे खिलाफ वीडियो था, क्या था?
3,500 लोगों को आरोपी बनाया गया, भीड़ को 36 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। मारने वाले डंडा, रॉड, लाठी, गोली सब छूट गया। अब भाषण देने वाला फंस गया, इसलिए कि सबसे मोटी गर्दन मेरी थी। पहले फांसी दो, उसके बाद आजीवन कारावास दो। आजीवन कारावास की मियाद 20 साल, रिमिशन जो देय है उसके बाद बचा 14 साल। आनंद मोहन काट के आया 16.5 साल। बहुत करोगे 3 साल और उठा के रख दो, हम तैयार हैं। इस किचकिच से क्या लाभ? उठाओ रखो, हम तैयार हैं। जिंदगी भर रख दो, फिर भी हम नहीं डरेंगे। नहीं, इसलिए कि जयप्रकाश नारायण से क ख ग घ सीखे राजनीति का। उन्होंने कहा सच कहना अगर बगावत है, समझो हम भी बागी हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और जब जब सत्ता संत से टकराती है तो अंजाम आप जानते ही होंगे। कैसा लगा आनंद मोहन जी के साथ यह इंटरव्यू, मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।